नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले कानपुर से खबर, जहां पर 6 और लोगों में डेंगू पाया गया है। नहीं थम रहा है डेंगू वायरल बुखार का कहर। यहां पर चंपतपुर और वीरपुर में 50 से अधिक लोग इस वक्त बीमार हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 130 तक जा पहुंची है। एक महीने बाद कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए केस आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तो डेंगू के साथ साथ एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार वायरल और डेंगू का कहर तो था ही, अब कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। क्या स्थिति यहाँ पर? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और वायरल बुखार डेंगू ने अपने पूरे पैर कानपुर के ग्रामीण अंचलों में, चाहे कुरसौली की हम बात करें, चाहे वीरपुर की बात करें, चाहे हम हसूराबाद की, हम छलांगा की बात करें, त्रिलोकपुर की बात करें, तिलसरा की बात, सचौली की बात करें या कुरसौली की बात करें, छलनपुर या भावनीपुर, ऐसे तमाम गांव हैं जहां कोरोना तो नहीं है लेकिन डेंगू और वायरल बुखार का कहर है। 200 से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए इन सब के बीच, जो लास्ट केस 20 अगस्त को कोरोना का डायग्नोज हुआ था, उसके बाद अचानक लैब से 3 रिपोर्ट्स और आई, यानी 27 दिन बाद हैलट अस्पताल में कोरोना के मरीज को भर्ती कराया गया है। रोगियों में सबसे पहले इनिशियल में इन्हें कहीं ना कहीं पल्मोनोलॉजी की शिकायत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हाई फीवर है। इन सब के बीच डेंगू के मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर चिंता तो बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश प्रशासन लगातार कर रहा है, इस तरह के दावे वो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद है ये मामले रुक नहीं रहे हैं। प्रयास में कहां पर कमी रह जा रही है? देखिए शासन स्तर पर स्पष्ट निर्देश है, सख्त निर्देश है कि कोई भी कोताही न बरती जाए। फॉगिंग कराई जाए, क्लीनिंग कराई जाए, फ्रीमिंग कराई जाए, ऐसे तमाम चीजें, छिड़काव कराया जाए, लेकिन कागजों में निश्चित तौर पर छिड़काव हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को कल देर रात ये निर्देश दिए गए थे कि जो प्रभावित क्षेत्र है उसके सीएचसी को अलर्ट कर दिया गया। बिल्लौर, शिवराजपुर, कल्याणपुर, बिठूर, चौबेपुर, मंदना, कुरेली, ऐसे तमाम गांव हैं जहां लोग अस्वस्थ हैं, वायरल से पीड़ित है। बिल्कुल, तो प्रशासन इसमें तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। जो भी प्रशासन बता रहा है एहतियात बरतने के लिए, लोगों को भी ये करना जरूरी है, तभी डेंगू और वायरल बुखार से निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर और जौनपुर का आज दौरा है। गाजीपुर और में सीएम योगी सैदपुर में कई विकास योजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। साथ ही वो यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी सुबह 10:55 पर पहुंचेंगे और फिर दोपहर 12:35 पर गाजीपुर से जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोनों जिलों में आज सीएम का कार्यक्रम है। पहले गाजीपुर का दौरा है, यहां पर उनके कई कार्यक्रम लगे हैं और इसके बाद गाजीपुर से जौनपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। तो सुबह करीब 11 बजे पहुंचने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आज जौनपुर भी जाएंगे। सीएम योगी यहां पर 5 सड़कों समेत कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यहां पर जौनपुर वासियों को करोड़ों की सौगात भी सीएम देने वाले हैं। इसके बाद मुगरा बादशाहपुर में सीएम योगी दोपहर 1 बजे के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी यहां पर दोपहर 3 बजे तक रहेंगे और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। और कल की बात की जाए तो वाराणसी दौरे पर थे सीएम और इस दौरान उन्होंने हस्तकला प्रदर्शनी का जायजा लिया। यहां पर सीएम योगी ने एक बच्चे को गोद में भी उठाया, उसे खीर खिलाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भी बच्चे सीएम योगी को दिखते हैं उनसे प्यार दुलार करते दिखाई देते हैं। और वाराणसी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई। और सीएम योगी ने अपने काशी दौरे के दौरान काल भैरव के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ के दरबार में भी गए। यहाँ भी उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी लिया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी नई तैनाती शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में 3 उपाध्यक्ष, संगठन महासचिव नियुक्त किए गए हैं। 11 महासचिव और 28 प्रदेश सचिव को भी नियुक्त किया गया है। तो यूपी चुनाव से पहले अब कांग्रेस की भी कवायद दिखनी शुरू हो गई है। और फर्रुखाबाद में मारपीट की तस्वीर सामने आई। यहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पहले वीडियो के बीच चौराहे 2 युवकों में जमकर मारपीट हो रही है। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं दूसरा वीडियो आप देखेंगे कि किस तरह से दबंगों ने युवती के साथ मारपीट की। मामला थाना नवाबगंज के मुख्य बाजार का है। हालांकि न्यूज 18 इन वायरल वीडियोज की पुष्टि नहीं करता। और बुलंदशहर में कोतवाली नगर परिसर के अंदर 2 पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट हो गई। महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों की महिलाओं में कोतवाली नगर परिसर के अंदर जमकर मारपीट हुई। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात कह रही है। कोतवाली नगर के गेट पे 2 सगे सफाई कर्मचारी भाइयों के परिवारों के बीच में आपसी झगड़ा, कहासुनी, हाथापाई की घटना हुई थी और दोनों के परिवारीजन आपसी समझौता करके वापस चले गए हैं। किसी को कोई चोट नहीं थी, केवल कहासुनी, झगड़ा, हाथापाई तक की स्थिति थी। दोनों सगे भाई हैं, दोनों सफाई कर्मी। और खबर रामपुर से लेते हैं, जहां पर नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के 11 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ब्रांडेड कंपनी की लाखों टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप बरामद किए गए हैं। बरामद दवाओं की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि ये लोग आगरा से दवाइयों को लेकर आते थे और फिर दवाइयों को कम कीमत में खरीद कर उन्हें कई गुना ज्यादा महंगा कर मार्केट में बेच दिया करते थे। ये अभियुक्त आगरा से दवाइयां लेकर आते थे। एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि अभी 30 अभियुक्त और प्रकाश में आए हैं। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर ज्वाइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बांट हो वहाँ से होता है। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 3.25 लाख टैबलेट और 9.5 लाख के करीब कैप्सूल, लगभग 1 लाख इंजेक्शन और 2000 से अधिक जो सिरप हैं जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता। और कानपुर से खबर दिखाते हैं, जहां पर मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। यहां के ककवन सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। टॉर्च की रोशनी में घायलों को टाके लगाए गए। परिजनों ने डॉक्टरों को टॉर्च दिखाया, तब जाके इलाज हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा है बिना बिजली बत्ती के। और बुलंदशहर में थाना अगौता क्षेत्र के जौलीगढ़ गांव में मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां बाजार गई थी। बाजार से लौटने पर घर में आकर देखा तो बच्ची की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची की धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या की गई। मृतक की मां ने परिवार के ही लोगों पर हत्या का शक जताया है और 7 लोगों को नामजद करते हुए पूरे मामले की थाने में शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना अगौता के जौलीगढ़ गांव में एक तलाकशुदा महिला है जिसकी 8 साल की बेटी घर में थी। महिला का कहना है कि वो सुबह 6:30 बजे उस बच्ची से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कराकर बुलंदशहर शहर के लिए सामान लेने गई थी और दोपहर बाद घर आने पर उसकी बच्ची की गला काट करके किसी के द्वारा हत्या कर दी गई। पति के परिवारीजन, जिसमें उसके देवर, ससुर, चचिया ससुर, ये सब हैं, भगाना चाहते थे, इसीलिए बेटी की हत्या की गई है। वो बेटी के साथ महिला उस मकान में रहती है। पति तलाक के बाद दिल्ली में दूसरी महिला के साथ शादी करके रह रहा है। और बस्ती में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक महिला पंखे की प्लग बिजली के बोर्ड से लगा रही थी, तभी वो करंट की चपेट में आ गई। पास में खड़े 2 बच्चे अपनी मां को करंट लगता देख छुड़ाने की कोशिश करने लगे, जिससे मां समेत 4 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। थाना दुबौलिया क्षेत्र में आज दोपहर 12 बजे
ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के एक ही परिवार के रहने वाले 4 सदस्यों को घर में पंखा लगाते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची जो 4-5 साल की है उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ उसकी हालत अभी गंभीर है। परिवार इसमें जो मृतका हैं मैना देवी, वो और उनके 2 बच्चे, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई और एक बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।